Good morning, student. Today we are reading English book Moments, chapter number first, The Lost Child. इस चैप्टर के राइटर हैं मुल्कराज आनंद. चैप्टर रीड करने से पहले हम इसका कुछ इंट्रो पढ़ेंगे. Now we start. A child goes to a fair with his parents. He is happy and excited and want to the sweets and toys display there. एक बच्चा होता है जो फेयर मीन्स होता है मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ. वो बहुत हैप्पी, खुश और एक्साइटेड होता है. किस लिए? उसको मेले में जाएगा, फेयर में जाएगा तो स्वीट और टॉयज़ जो भी डिस्प्ले पे लगे होंगे वो देखने मिलेगा और उसको हो सकता है उसके पेरेंट्स दिला भी सकते हैं उसको, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है. बट हिज पेरेंट्स डोंट बाय देम फॉर हिम. लेकिन उसके पेरेंट्स उसके लिए कुछ भी नहीं दिलाते हैं, खरीदते हैं उसके लिए. Why them does he refuse when someone else offer them to him? अब क्या होता है कि कोई मैन होता है, उसको ये ऑफ़र करता है ये सारी चीज़ें, स्वीट्स, टॉयज़, लेकिन वो जो चाइल्ड होता है वो क्यों रिफ्यूज़ करता है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इट वॉज अ फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. फ्रॉम द विंट्री शेड ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलियंस इमर्ज अ ग्लेड ह्यूमिनिटी. ये फेस्टिवल है स्प्रिंग का. इसमें क्या है, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, सकड़ी सड़कों पर बहुत ही अच्छा लग रहा है. और इमर्ज मतलब ह्यूमैनिटी, जो मानवता है इसमें बहुत ही मतलब जो इंसान है बहुत खुश नज़र आ रहे हैं. सम वॉक, कुछ चल रहे हैं. सम रॉड ऑन हॉर्स, अदर सेट, कुछ हॉर्स पर बैठ के जा रहे हैं, कुछ बैठे हुए. बीइंग कैरीड इन बम्बू एंड ब्लॉकेट कार्ड्स, कुछ ब्लॉकेट कार्ड्स मतलब बैलगाड़ी पर और बम्बू गाड़ी पर बैठकर जा रहे हैं. वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर लेग ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर. एक छोटा सा बच्चा है जो अपने पेरेंट्स फादर के लेग्स के आगे पीछे भाग रहा है और बहुत ही खुश अपनी लाइफ में हंस रहा है और खुश हो रहा है. कम चाइल्ड कम called his parents as he lagged behind, fascinated by the toys in the shop that lined the way. इधर आओ बच्चे, इधर आओ. उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे हैं. वो क्या है, अपनी जो फैसिनेटेड मतलब अपनी जो काल्पनिक दुनिया में खोया हुआ है कि उसको मतलब शॉप दिखेगी खिलौनों की और ये सब लाइन से शॉप लगी हुई होगी और ये सोच रहा है, वो खोया हुआ है और रुक गया है चलते चलते. तो उसके पेरेंट्स उसको क्या कर रहे हैं, बुला रहे हैं. ही हरीड टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स विथ हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, हिज आईज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसेंडिंग टॉयज़. अब क्या हो, उसके पापा और मम्मी ने जैसे उसको बुलाया, उसके पेरेंट्स ने जैसे, तो वो ओबीडियंट उसकी मम्मी पापा की बात मान ली और उनके पीछे पीछे चलने लग गया. लेकिन उसकी आंखों में अभी भी मतलब वो जो खिलौनों की और वो जो कल्पना है वो भी नज़र आ रही है. एज ही केम टू वेयर दे हैड स्टॉप टू वेट फॉर हिम. जहाँ पर वो मतलब आ रहा था बच्चा, वहाँ पर वो उसके मम्मी पापा रुके हैं, स्टॉप है मतलब वो आए उसका वेट कर रहे हैं. ही कुड नॉट सपर द डिज़ायर ऑफ हिज हार्ट. वो मतलब अपनी जो दिल की जो इच्छा है मन की कि उसको टॉयज़ चाहिए और ये सब, वो अपनी डिज़ायर मतलब वो रोक नहीं सका. इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड कोड स्टेयर टू ऑफ अ रिफ्यूज़ल इन देयर टॉयज़. वो अपनी जो मतलब शॉप्स पे जो आती है ना, जो ये खिलौनों की दुकान और ये डिस्प्ले लगी हुई रहती है, वो मतलब उस पर देख रहा है मतलब घूर कर उनको. वो अपनी इच्छा को दबा नहीं सका है. आई वांट दैट टॉय ही प्लीड. उसके पापा ने मतलब उसके पापा को वो कह रहा है कि मुझे ये खिलौना चाहिए, अपनी मतलब रिक्वेस्ट कर रहा है. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड. उसके पापा उसके सामने घूर कर और ऐसी लाल आंखें कर कर गुस्सा करते हुए देखते हैं. इन हिज फैमिलियर ट्रांट वे, मतलब वो क्या है, उसके पापा उसके मतलब फैमिली में सबसे बड़े हैं, इसलिए वो मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं लेना है ऐसा टॉयज़ यूँ करके. हिज मदर मेल्ट बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर एंड द गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड सेड लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू.
अब उसकी मम्मी उसका मन बहलाने के लिए क्या कह रही है कि छोड़ो ना इस बात को। उसका मम्मी का मन पिघल गया क्योंकि उसके पापा ने उस पर गुस्सा किया, इसलिए फिर भी वो दिलाएंगे तो नहीं टॉयज़ को। तो वो कुछ और बात के लिए उसको उसकी माइंड डाइवर्ट करने के लिए उसके बेटे को कह रही है कि देखो तुम्हारे लिए आगे कुछ है, यूँ करके उसको मन बहला रही है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड। क्या थे आगे? फ्लावरिंग मतलब फूलों के, मस्टर्ड फील्ड मतलब सरसों के खेत का भरा हुआ था, फूल लगे हुए थे। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड। कैसे नजर आ रहे थे वो? पेल बिल्कुल पीले सोने की तरह, मतलब पूरा सोना पिघल गया है और दूर दूर तक सोना ही नजर आ रहा है, गोल्ड। A group of dragonflies were bursting about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee of butterfly in search of sweetness from the flowers. अब क्या हो रहा है कि ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, अब यहाँ पर जो खेतों में जो होता है ना वो उसका मतलब उसकी बताया है कि ड्रैगन फ्लाई होते हैं ना जो, वो मतलब इधर उधर हो रहे हैं, उड़ रहे हैं, पर्पल विंग्स, अपने जो पर्पल विंग्स है उसको फैलाते हुए। और बटरफ्लाई से वो भी क्या कर रही है? स्वीटनेस, फ्लावर की जो स्वीटनेस है उनको ढूंढ रही है। द चाइल्ड फॉलो देम इन द एयर विथ हिज गेज। अब बच्चा है जो क्या है वो हवा के साथ, मतलब जो जा रही चल रही हवा उसके साथ वो भी चल रहा है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टील इट्स विंग्स एंड रेस्ट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट। अब वो क्या कर रहा है? दौड़ रहा है उसके पीछे पीछे पकड़ने के लिए बटरफ्लाई और इन सबको। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपलिंग अप इनटू द एयर व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉच इट इन हीज हैंड। लेकिन क्या होता है अचानक से, जैसे ही वो पकड़ने जाता है अपने हाथ में तो वो हवा में क्या हो जाते हैं? उड़ जाते हैं, फ्लैपलिंग और फड़फड़ाते हुए और फ्लैपलिंग करते हुए। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, मतलब उसकी मम्मी उसको चेतावनी देते हुए, कम चाइल्ड कम कम ऑन द फुटपाथ। उसकी मम्मी उसको फुटपाथ पर चलने के लिए चेतावनी दे रही कि इधर चलो साइड में, खेतों में ज़्यादा अंदर तक मत जाओ। ही रैन टूवर्ड हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉकड अप rest of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insect and worm along the footpath that were teeming out from the hiding place to enjoy the sunshine. अब क्या होता है कि वो अपने मम्मी पापा के साथ फुटपाथ पर चलने लग जाता है। फिर वो जैसे ही रोड पर चलता है फुटपाथ पर, वहाँ पर देखता है कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने जो बिल बना के रहते हैं ना वहाँ से निकलते हैं वो सनशाइन को एंजॉय करने के लिए, तो वो उसको देख कर खुश होता है। कम चाइल्ड कम हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रूव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्फ ऑन द एज ऑफ अ वेल। ही रन टूवर्ड्स देम। अब वापस से उसके पेरेंट्स आगे चल जाते हैं, वो तो पीछे ही रह जाता है और वो उसके पेरेंट्स एक कुएं के पास जाकर बैठते हैं जहाँ पर बहुत छाया है, और उसके पेरेंट्स उसको वहाँ पर वापस से बुलाते हैं कि इधर आकर बैठो। A shower of young flower fell upon the child as he entered the grove। जैसे ही वो छाँव में जाता है उस पेड़ की, वहाँ पर क्या होता है? बहुत सारे जो फ्लावर्स लगे हुए थे उसके बच्चे के ऊपर गिरने लग जाते हैं। एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को भी भूल जाता है। ही बिगेन टू गैदर द रेनिंग पेटल्स इन हैंड्स। वो किसको इकट्ठा करने लग जाता है? वो जो फूलों को और ये जो उसके हाथों पे गिरते हैं उनको इकट्ठा करने। बट लो ही हियर्ड अ कूइंग ऑफ डव्स एंड रैन टूवर्ड्स हिज पेरेंट्स शाउटिंग द डव द रेनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स। अब क्या होता है कि उसको फिर अचानक से डव मतलब कबूतर की एक आवाज़ सुनाई बोलता है ना कबूतर, वो आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। तो फिर वो उसके पीछे भागने लग जाता है। उसके पेरेंट्स उसको चिल्लाते भी हैं लेकिन फिर भी वो वहाँ पर भागने लग जाता है उसके पीछे, और जो उसके हाथ में जो फूल और ये इकट्ठे वो भी गिरा देता है और वो उस डव के पीछे भागने लग जाता है। कम चाइल्ड कम, दे कॉल टू द चाइल्ड who had now gone running in wild creepers round an banyan tree. The gathering him up, they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. उसके पेरेंट्स वापस से उसको चिल्लाते हैं, वो भाग के वहाँ से चला गया है। तो वो कहते हैं कि इस बैनियन ट्री के पास चला गया है वहाँ पर। तो वो कहता है कि इधर आके इकट्ठे हो जाओ सब, इधर मतलब इकट्ठे हो रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं। हम इस सकड़ी सड़क से जो फेयर है, मेला है, वहाँ पर जल्दी से पहुँच सकते हैं। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of straw covering to the whirlpool of the fair, and felt at one
repel the fascinated by the confusion of the world he was entering। अब वो जैसे ही मेले के पास जाता है, मेले में पहुंचने लगता है, वहाँ पर वो मतलब जो यंग बॉय है वो मतलब उसकी जो कल्पना होती है उसमें वापस से खो जाता है कि ये कौन सा वर्ल्ड है ये। अ स्वीट मेट सेलर hawking gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and the crowd present rounded his counter at the foot of the architecture of many colored sweet decorated with leaves of silver and gold। जैसे ही वो मेले में फेयर में एंटर करते हैं, फर्स्ट शॉप किसकी आती है? स्वीट सेलर, मतलब स्वीट में जो हलवाई होता है ना, वो ज़ोर ज़ोर से हक मतलब चिल्लाने लग जाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जो भी स्वीट्स के नेम होते हैं, जलेबी यहाँ पर दे रखे हैं, उसको चिल्लाने लग जाता है। बहुत सी क्राउड वहाँ पर इकट्ठी भीड़ हो चुकी है, मतलब हर कोई मतलब वहाँ पर खड़ा है, रुका है, कोई भी मतलब अंदर जाने से पहले उस स्वीट शॉप के पास खड़ा है। और हर स्वीट को किससे डेकोरेट कर रखा है? सिल्वर एंड गोल्ड कवर जो होता है ना उससे डेकोरेट करा। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटरेड ऑफ फूल फॉर द बर्फ़ी डेट वाज हिज फेवरेट सीट। आई वांट द बर्फ़ी। अब क्या होता है, बच्चा भी वहाँ पर रुक जाता है, वो स्टेयर मतलब देखने लग जाता है, घूरने लग जाता है उस शॉप्स पे, मतलब जो भी जितनी भी स्वीट होती है उनको, और वो कहता है कि उसको बर्फ़ी बहुत पसंद है। उसके मुंह में बर्फ़ी मतलब ये देख के उसको पानी आ जाता है उसके मुंह में, और फिर वो उसके पेरेंट्स को कहता है कि आई वांट द डेट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए। ही स्लोली मरमर्ड, मतलब ये बड़बड़ाता है। बट ही हाफ न्यू, लेकिन उसको इतना तो पता था, एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy, so without waiting for an answer he moved on। लेकिन वो धीरे धीरे ही बड़बड़ाता है कि उसे बर्फ़ी चाहिए, और फिर वो सोचता है कि अगर वो उसके मम्मी पापा के सामने मतलब रिक्वेस्ट करेगा तो उसके मम्मी पापा पेरेंट्स क्या कहेंगे उसको कि वो लालची है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहता है, और वो बिना रुके ही किसी का वेट किए ही आगे चलने लग जाता है। अ फ्लावर सेलर हॉक्ड, फिर आगे जाके एक फ्लावर सेलर की शॉप आती है, वो चिल्लाता है ज़ोर ज़ोर से, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ द गुलमोहर, गुलमोहर की माला, ऐसे गुलमोहर की माला इस टाइप से चिल्लाता है। द चाइल्ड सीम irascibility drawn, he went towards the basket when the flowers lay heaped and half murmured, मतलब वो एक टोकरी फ्लावर की बास्केट होती है, वहाँ पे जाता है, वो थोड़े से फ्लावर कुछ मुरझाए होते हैं। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, वो फिर भी कहता है कि ये मुझे माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। फिर वो सोचता है कि उसको माला भी चाहिए, वो बोलेगा उसके पेरेंट्स को कि मुझे ये माला दिलाओ, लेकिन वापस से वो ये सोचता है कि उसके पेरेंट्स फिर से इस बात के लिए मना बोल देंगे, और फिर वो बिना किसी रुके ही मतलब उसके पेरेंट्स यूँ कहेंगे कि ये बहुत ही चीप है, ये बहुत सस्ते हैं, ये फूल लेके क्या करोगे तुम, ऐसे करके उसके पेरेंट्स उसको बहला देंगे, इसलिए वो कुछ भी नहीं बोलता है, और फिर बिना किसी रुके किसी का इंतज़ार जवाब किए और फिर आगे चलने लग जाता है। अ मैन स्टूड होल्डिंग a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by the rainbow glory of their skillen colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all। आगे जाकर एक बलून्स वाले जो एक अलग अलग येलो, रेड, ग्रीन, पर्पल, ये सब रेनबो कलर के सारे बलून्स लेके खड़ा होता है, उसके हाथों में सारे मतलब फूले हुए बलून रहते हैं, उसकी इच्छा होती है कि वो भी बलून ले ले। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय देम हिम द बलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ सच टॉयज़। लेकिन उसको फिर भी ये पता ही था कि उसके पेरेंट्स इस बात के लिए भी मना बोल देंगे, क्योंकि उसके पेरेंट्स इसको ये रिप्लाई देंगे कि ये तुम अभी बहुत बड़े हो गए, बलून के साथ खेलने की तुम्हारी क्या नहीं है, एज नहीं है। सो ही वॉकड ऑन अ फादर, इसलिए वो उसके पापा के पीछे पीछे चलने लग जाता है। स्नैक चार्मर जो सपेरा होता है ना, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू द स्नैक विच coiled itself in the basket. Its head raised in the graceful bend like the neck on the swan, while the music stole into a invisible ears like the gentle ripple of the invisible waterfall।
The child went towards the snake charmer, but knowing his parent had forbidden him to hear such a coarser music as the snake charmer play, he proceeded his father. अब वो स्नैक चार्मर होता है, सपेरा होता है, वो भी उसको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। वो मतलब वो अपने सांप के साथ वो आगे पीछे उसको घुमाता है, वो इधर उधर आगे पीछे ऐसे करता है, डांस करता है, तो उसको बहुत ही अट्रैक्ट करता है। लेकिन फिर भी वापस वो जाने से पहले ये सोचता है कि ये क्या करेगा, इनके पेरेंट्स उसको मना बोल देंगे, इसलिए वो वापस वहाँ भी नहीं जाता है और फिर वापस उसके पेरेंट्स के पीछे पीछे चलने जाता है। देयर वॉज अ राउंड बोटेड इन द फुल स्विंग, men, women, and the children, carrying away in the whirling motion, screamed and cried with a dizzy laughter. The child watched them intently, and then he made a bold request. I want to go on the round boat, please, father, mother. अब क्या होता है कि एक झूलों की और इसकी मतलब आती है, वहाँ पर बहुत सारे मैन और वुमेन, चिल्ड्रन, बच्चे बैठे हुए हैं, बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हैं, आगे पीछे गोल गोल झूले घूम रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, मज़ा आ रहे हैं। तो बच्चा वो वहाँ पर देखता है, लेकिन यहाँ पर उसका मन नहीं मानता है और फिर वो पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करने के लिए बोलता है कि प्लीज़ उसको राउंड बोट में बैठने के लिए कहे। अब आगे हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि वो पेरेंट्स उसको रिफ्यूज़ करते हैं कि उसको पेरेंट्स उसको झूलों में बिठाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आगे की वीडियो हम कंप्लीट करेंगे।